हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीबी स्टार कोटा। बच्चों, आज के छोटे से वीडियो में हम जेईई मेन 2022 के सेकंड अटेम्प्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि ये जो आपका थोड़ा सा बचा हुआ टाइम है, इसके अंदर कैसे आप अपना स्कोर जो है उसको मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो बच्चों, इसके बारे में आपको डिटेल में चीजें जो बताने वाला हूं कि आपको लास्ट के 10-12 दिनों में क्या क्या चीजें करनी है। तो सबसे पहले तो यार कैसे इसके बारे में मैं बताने वाला हूं, उसके लिए मैंने आपके लिए 3 कैटेगरी बच्चों यहां पे डिवाइड कर दिए। एक वो स्टूडेंट जिनके फर्स्ट अटेम्प्ट में 100 से कम मार्क्स आ रहे हैं, एक वो स्टूडेंट जिनके लिए 100 से 160 मार्क्स आ रहे हैं, और थर्ड कैटेगरी के वो स्टूडेंट जिनके 160 से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं। क्योंकि सारे बच्चों के लिए प्लान जो बच्चों सेम नहीं हो सकता, आपका जो स्कोर है उसके अकॉर्डिंग आपकी प्लानिंग जो होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो यार मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इन तीनों में से कौन से वाली कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, और आपका एग्जाम जो है फर्स्ट अटेम्प्ट का वो कौन से डे की कौन से शिफ्ट का था। ठीक है, तो आप सबसे पहले कमेंट सेक्शन में ये बताइए। चलिए बच्चों, बात करते हैं। तो यहां पे इस वाले पार्ट पे आने से पहले बच्चों, अगर मैं थोड़ा सा डिस्कशन अगर आपके साथ करूं, तो काफी बच्चों का ये पूछना रहता है कि सर क्या सेकंड अटेम्प्ट में कंपटीशन जो है वो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, क्या चक्कर रहेगा। तो बच्चों देखो, जिस टाइप का अभी माहौल चल रहा है उसमें काफी सारे बच्चे मैंने देखा है कि यार वो अपना टाइम जो काफी ज्यादा वेस्ट कर दे रहे हैं, और एक्चुअल में मतलब उनकी भी गलती नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ दिन जो है वो आंसर की में जैसे जो गलतियां थी उनसे परेशान होकर उनका टाइम जो वेस्ट हो रहा था, फिर अब वो लगातार रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उसमें कुछ दिन वो वेस्ट कर देते। तो ऐसे केस में क्या होता है कि बच्चों की जो तैयारी जितनी चलनी चाहिए लास्ट टाइम में, उतनी एक्चुअल में जो वो नहीं चल पाती। तो उस चक्कर में क्या होता है कि सीरियस कैंडिडेट जो थोड़े से कम होते जाते हैं। तो इसका मतलब ये बात तो श्योर है कि जो आपका सेकंड अटेम्प्ट होने वाला है उसमें बच्चों कहीं ना कहीं आपके थोड़े से कम मार्क्स जो है उनमें भी अच्छी परसेंटाइल जो आने के चांसेस होने वाले हैं। दूसरे वो बच्चे जिनको लग रहा है कि सर अभी तो बहुत कम टाइम बचा है, इतने से कम टाइम में मैं क्या कर पाऊंगा, तो यार पहली चीज तो हार मत मानो बच्चे। तुम सारे के सारे वॉरियर्स हो, तुम सारे के सारे एटीपीएंस हो, तो हार मत मानो। अभी भी तुम्हारे पास में टाइम है और अभी भी तुम बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट जो वो कर सकते हो। जब यार हम लोगों को आप पे इतना विश्वास है, तो आपको खुद को भी अपने आप पे इतना ही विश्वास जो वो करना पड़ेगा। अगर बच्चों ये कॉन्फिडेंस अगर आप में आ गया कि मैं कर लूंगा, तो बच्चों मान के चलिए कि आपको करने से कोई रोक भी नहीं पाएगा, है ना। तो एक्स्ट्रा जो 3-4 डेज की बात कर रहा हूं कि जिनको लग रहा है टाइम कम है, तो बच्चों जैसा फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ था कि 20 जून से पेपर होने थे, बट वो डिले होते होते 23 जून यानी बीटेक के जो पेपर थे वो 24 जून से स्टार्ट हुए थे। तो इस बार भी बच्चों आप मान के चल सकते हो कि उतना 3-4 दिन का बफर तो इस बार भी रहने वाला है, यानी 24 या 25 जुलाई से पहले तो जेईई मेन के पेपर होने के बहुत ही रेयर चांसेस है। तो इसका मतलब अगर उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते करें, तो जिस बच्चे का पहले दिन भी पेपर होगा उसके पास भी अराउंड 17 डेज है, और जिसके पास में लास्ट दिन पेपर है उसके पास तो अराउंड बच्चों 24 to 25 डेज है, जो कि एक बड़ा टाइम पीरियड होता है। लेकिन हम कैलकुलेशन थोड़ी गड़बड़ कर देते हैं, हमें लगता है अच्छा 20 से पेपर है, आज 8 हुई है, 10-12 दिन, इतने दिन में क्या ही उखाड़ दूंगा। नहीं बेटा, तो अपने अकॉर्डिंग प्लानिंग कर, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा जो बच्चे दिन भी तुम्हें मिलने वाले हैं, इसका भी तुम्हें बहुत अच्छे से फायदा जो वो उठाना है। चलिए बात करते हैं कैटेगरी वाइज। जिन भी बच्चों के अभी 100 से कम मार्क्स यार बन रहे हैं, उनके लिए मैं बोलूंगा कि आपको प्योरली जेईई मेन पे ही फोकस करना है। ये बात थोड़ी सी ऑब्वियस भी है वैसे, लेकिन जेईई मेन पे फोकस कैसे करना है, क्या चीजों का उनको ध्यान रखना है। तो यार मैं आपको बोलूंगा कि 100 से कम मार्क्स आ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके सब्जेक्ट पे कमांड जो थोड़ी सी कम थी। तो आप इस बार फिजिक्स और केमिस्ट्री पे अपना पूरा का पूरा फोकस जो वो लगा दीजिए। मैथ्स में आप कुछ भी सेलेक्टिवली 4-5 चैप्टर बच्चों चाहे करके जाओ, ऐसे करके जाओ जिससे आपके 15-20 मार्क्स आ जाए, क्योंकि आपको काफी कैलकुलेटिव होना पड़ेगा, ठीक है ना। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आपके अभी 100 से कम मार्क्स आ रहे हो और आप मैथ्स में 50-60 मार्क्स ले आओ। नहीं बेटा, थोड़ा सा प्रैक्टिकली जो आपको सोचना पड़ेगा। तो आप मैथ्स में टारगेट करो कि 20 to 25 मार्क्स जो वो आप कैसे लेके आ सकते हो। इसके अलावा फिजिक्स और केमिस्ट्री के पेपर बेटा लगातार बहुत ही ईजी पेपर आ रहे हैं, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री को रट डालो यार, अच्छे से एक चैप्टर जो है उनको निकाल डालो आंखों से। तो यहां पे बहुत बड़ा स्कोर है यार बेटा, अगर दोनों में तुम 60 to 65 स्कोर जो बहुत इजीली कर सकते हो। ये वो मार्क्स बता रहा हूं जो आप इतने दिन में पढ़ के अचीव कर सकते हो। तो अगर दोनों में 60 to 65 लेके आते हो तो आप देख पा रहे हो, और मैथ्स में अगर 20 तक भी लेके आते हो तो आप अराउंड 140 to 150 बच्चों अभी भी पहुंचा जा सकता है। तो अब आपको इसके लिए करना क्या है, आप बच्चों अपना डेली का टाइम टेबल रूटीन जो है वो बनाइए, और आपको सिंपली जेईई मेन 2022 के जो पेपर्स है वो सारे के सारे पेपर जो वो सोल्व कर डालने हैं।
जो भी चैप्टर आपको लगता है कि यहां पे भी मेरे को थोड़े से कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत है, उस चैप्टर के आप कॉन्सेप्ट्स पढ़िए और बच्चों ये सारा का सारा पेपर जो वो सोल्व कर दीजिए। आप इनको चैप्टर वाइज जो वो सोल्व कीजिए, सारे पेपर से उनको चैप्टर वाइज सवाल निकालिए और उनको बच्चों सोल्व करते हुए चलिए। इसके अलावा कुछ भी और आपको करने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए सेकंड वो कैटेगरी जिसके 100 से लेके 160 के बीच में मार्क्स बन रहे होते हैं। इसमें भी अगर मैं स्पेशली बात करूं तो 140 टू 150 वाले जो मार्क्स होते हैं उनमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि सर अब मेरे को जेईई मेन पे फोकस करना चाहिए या फिर जेईई एडवांस पे फोकस करना चाहिए। तो बच्चों मैं क्लियरली आपको बता देता हूं कि यार ये मार्क्स जो हैं वो आपको एक अच्छी एनआईटी दिलाने के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो पहली चीज आपको जेईई मेन में जो है वो तो इंप्रूव जो वो करना ही करना पड़ेगा। तो आपका मोस्टली फोकस जो वो जेईई मेन पे होना चाहिए। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जेईई मेन के एग्जाम तक आप सिर्फ और सिर्फ जेईई मेन की प्रिपरेशन करो और उसके बाद में आप सोचो कि अब मैं सिर्फ और सिर्फ जेईई एडवांस करूंगा। नहीं बेटा, आपको जेईई एडवांस जो उसको साइमल्टेनियसली लेके चलना पड़ेगा। अब जेईई एडवांस को साइमल्टेनियसली आप कैसे लेके चलोगे? तो बेटा सिंपल सी बात है, अपने दिन के पार्ट को 2 पार्ट में आप डिवाइड कीजिए। एक पूरा पार्ट जो आप जेईई मेन के लिए दीजिए और डेली के आप 3 घंटे, सिर्फ और सिर्फ बेटा 3 घंटे बोल रहा हूं, 3 घंटे आप जेईई एडवांस के लिए दीजिए। उस 3 घंटे में आप क्या करोगे? अभी के लिए आप जेईई एडवांस के जो पीवाईक्यूज है वहां से आप स्टार्ट कीजिए। जेईई एडवांस के जो पीवाईक्यूज है वहां से बच्चों आप स्टार्ट कीजिए। तो आपकी जेईई एडवांस की प्रिपरेशन जो वो भी साथ साथ में चलती रहेगी और जेईई मेन जो है उसके अंदर भी बच्चों आपका स्कोर इंप्रूवमेंट करने का आपके पास में चांस रहेगा। आखिरी बच्चों हम बात करते हैं जो स्टूडेंट अराउंड 160 से ऊपर मार्क्स लेके आ चुका है, वो बेटा पूरा का पूरा अपना फोकस जो है वो जेईई एडवांस पे कर दीजिए। अपनी पूरी जान जो है वो जेईई एडवांस में झोंक दीजिए। एक एक जो कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपके पास में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट को यूज करके सवाल पूछा जाता है, उस टाइप के सवालों की बच्चों प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और यार ये जो स्पेशल जेईई एडवांस है इसकी तैयारी जो वो एटीबी स्टार भी ऑलरेडी स्टार्ट करवा चुका है। आरसीसी बैच बच्चों आपको पता होगा स्टार्ट हो चुका है। बच्चों को काफी इसमें मजा आ रहा है, नया नया कुछ सीखने को मिल रहा है, एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स जो उनको सॉल्व करने को मिल रही हैं। तो जो भी बच्चा आरसीसी का है वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि उसका एक्सपीरियंस जो वो अभी तक कैसा रहा है। तो यार इस बैच में आप एनरोल कर सकते हो, ये ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। तो जो भी बच्चे अभी इस टाइम पे कोटा में हैं उनको तो मैं रिकमेंड करूंगा कि यार आप जल्द से जल्द इस बैच को ज्वाइन कीजिए और अपने जेईई एडवांस जो है उसके अंदर इंप्रूवमेंट जो है वो लाइए। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों के लिए बच्चों एनरोलमेंट को के जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, उनके थ्रू आप डायरेक्टली जो एनरोल कर सकते हो। चलिए आखिरी जो बात है कि जो 160 से ऊपर मार्क्स है, क्या अब वो जेईई मेन का बिल्कुल छोड़ दें? क्या उनको जेईई मेन का कुछ नहीं करना? नहीं बेटा, आप का जो जेईई मेन का डेट है उससे पहले आप 2 या 3 फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट जो है वो जेईई मेन के अटेम्प्ट कीजिए, ताकि आपको वहां से थोड़ा सा पता लग जाए कि कहां कहां पे आप लैग कर रहे हो और उन कॉन्सेप्ट जो है उनको आप थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हो, ताकि आप जेईई मेन के सेकंड अटेम्प्ट में भी बेहतर जो वो कर पाओ। ठीक है बच्चों, तो यार ये आपके पास में फर्स्ट अटेम्प्ट हो चुका है और आपके पास में लास्ट चांस है सेकंड अटेम्प्ट में मचाने के लिए। तो यार पूरी तैयारी के साथ में लग जाइए, अच्छे से मचाएंगे। आप सारे के सारे बच्चे बहुत अच्छा बच्चों करने वाले हो। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।